चलो 2 मिनट चुप हो जाओ सलमान, है ना। अपन ने उस दिन विमाओं के प्रकार पढ़े थे, है ना, विधियाँ। तो उसमें क्या, एक तो एक दिशी विधि और संरेखी विधि अपन ने पढ़ी थी, है ना। तो एक दिशी विधि में क्या होता है कि उसमें उस विमा को काट के, है ना, इस प्रकार से उसके बीच में विमा को अंकित किया जाता है, ठीक है। एक तो ये था इसके अंदर एक दिशी विमा। दूसरा ये था कि जैसे कोई सी आड़ी टेढ़ी कोई सी भी विमा हो, उस विमा को सीधी तरीके से ही लिखा जाता है ना। बाकी इसके अलावा संरेखी विमा क्या हो रहा था, संरेखी विमा में इस विमा के ऊपर लिखा जा रहा था, मतलब कि इस विमा को अपन क्या कर रहे थे, काट रहे थे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सी विमा टेढ़ी है तो उसको इसी प्रकार लिखा जाता था, सीधा नहीं लिखा जाता। तो ये 2 विधियां थी अपनी विमांकन की। एक तो कौन सी, एक दिशी, इसको क्या बोलते हैं, एक दिशी विमांकन, इसको बोलते थे संरेखी विमांकन, ठीक है। 2 विधियां थी अपने। इसके बाद विमांकन की व्यवस्था एवं प्रदर्शन पढ़ा था अपन ने। तो विमांकन का प्रदर्शन कैसे करते हैं, मतलब कैसे किस तरीके से आप उसको दर्शा सकते हैं। एक तो पढ़ा था अपन ने कड़ी विमांकन, है ना। कड़ी विमांकन में क्या होता है कि एक के बाद एक विमा को लिखना रहता था अपने को। जैसे मान लो कि इन बॉक्स, ये बॉक्स है बहुत सारे अपने पास, है ना। इन सभी की आपको क्या करना है, विमा देना है। तो विमा देने के लिए क्या करोगे तुम, मान लो इस प्रकार के डिब्बे बने आपके पास, तो अपन क्या करेंगे, हम इसके लिए एक निश्चित रेखा से, किससे, ठीक है ना। इसको फिर क्या करते हैं, निश्चित रेखा से अपने को एक विमा, इसकी जो लंबाई है जैसे कि 10 mm, तो वो 10 mm हो गई। इस वाली की लंबाई कितनी है, 10 से 20 mm, या फिर यहाँ पे नहीं देते हुए इनको कैसे दे सकते हो तुम, यहाँ पे दे दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 5 mm थी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 6 mm। मतलब कड़ी विमांकन में ये होता है कि ये विमांकन आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसके साथ में जोड़ते जाओ, तो उस विमा को क्या बोलोगे आप, कड़ी विमांकन। उसके बाद था अपने समानांतर विमांकन। समानांतर विमांकन भी इसी प्रकार से, इसी डायग्राम के अंदर, इसमें भी क्या है, एक ही बिंदु से स्टार्ट होके, कहाँ से, एक ही बिंदु से, जैसे ये वाली भुजा की लंबाई 20 mm है, 20 mm हो गई। उसके बाद फिर दूसरी भी यहीं से, मतलब एक ही बिंदु से स्टार्ट होगी और सभी विमा एक दूसरे के समानांतर रहेंगे। इसकी पूरी की विमा लिखनी है अपने को, तो वो कितनी हो जाएगी, 20 और 10 को मिल गया तो 30 mm हो जाएगी, 10 mm ये हो गया, है ना। फिर इसकी लिखनी है अपने को, तो 10 ये उड़ जाएगा, तो ये हो जाएगी 40 mm, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, समांतर विमांकन। क्यों, क्योंकि एक के बाद एक समानांतर है ना, और एक ही बिंदु से स्टार्ट होती है, तो उसके क्या बोलते हैं कि समांतर। उसके बाद आती है अपनी संयुक्त समानांतर विमांकन। संयुक्त विमांकन, संयुक्त विमांकन में क्या करना अपने को, सभी विमाओं को समानांतर में भी लिखना है और कड़ी विमांकन में लिखना है। संयुक्त विमांकन जो होता है वो कड़ी विमांकन और संयुक्त समांतर विमांकन का एक मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, पहले तो जैसे कि 3 रेखाएं हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए कितनी रेखा है, 3, ये 3 डब्बे अपने पास इस प्रकार से, ठीक है ना, ये इस प्रकार से डब्बे। तो अपने को इनको क्या, एक रेखा से, निश्चित रेखा से इनको स्टार्ट करना है, इस वाली से और एक इस वाली रेखा से, ठीक है ना। अपने को यहाँ तक दर्शाना है, तो ये पहली वाली जो रेखा है, ये वाली, इसकी माप कितनी है, इसकी माप है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 20 mm। फिर इसकी कितनी है, 10 mm, है ना। और इसकी माप अपने को क्या है, नहीं मालूम, इसकी भी 10 mm है ना। तो 20, 10, 30 और 10, 40। तो इसकी जो टोटल विमा है उसको क्या बोलेंगे अपन,
40 mm। तो उसे बोलते क्या, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में भी दर्शाना है और ऊपर पूरा टोटल भी लगा के इनको दर्शाना है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, संयुक्त विमांकन। इसी प्रकार से यहाँ तक अपने को दर्शाना है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाली जो विमा है वो हो गई 20 mm की, ठीक है। फिर ये वाली आएगी, ये भी हो जाएगी कितने की, 20 mm। और जो ये वाली है अपनी, ये कितने की है, 10 mm। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 50 mm। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, संयुक्त विमांकन। संयुक्त विमांकन के बाद अब आज पढ़ेंगे अपन प्रगतिशील विमांकन। क्या बोलते हैं उसे, प्रगतिशील विमांकन। प्रगतिशील विमांकन अपन उस दिन नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इतनी चीजें अपन उस दिन पढ़ चुके थे। प्रगतिशील विमांकन में क्या है कि इस विमांकन में विमा रेखा एक मूल बिंदु से प्रारंभ होकर तीर शीर्ष के साथ एक ही दिशा में बढ़ती हुई जाती है। मतलब इसमें एक ही तीर शीर्ष, अपन ने तीर शीर्ष पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के तीर शीर्ष देख लो एक बार, है ना। या तो एक प्रकार का ये वाला तीर होता है, ये किस टाइप से बनता है, ठीक है, और एक ये होता है, एक ये भी होता है। तो एक डायग्राम के अंदर आपको एक ही प्रकार का तीर शीर्ष इसमें अपनाना है। अब विमा देने के लिए अपन क्या करते थे, तीर के निशान को दोनों तरफ लगाते थे, मतलब विस्तार रेखा से टिका हुआ। ये वाली जो रेखा बनाते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं, विस्तार रेखा। और इस रेखा को क्या बोलते हैं, विमा रेखा। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विमा रेखा और इसको बोलते हैं अपन विस्तार रेखा, ठीक है ना। और जो तीर शीर्ष है ये क्या दर्शाते हैं, इस विमा रेखा का एंड और स्टार्ट पॉइंट अपने को दिखाते हैं। तो ये जो अपना प्रगतिशील विमांकन है, इसमें क्या होगी, सभी विमाएं एक जगह से स्टार्ट होकर, इसमें जहाँ से शुरू हो रही वहाँ पे इसका तीर का निशान अपने को इसमें नहीं लगाना है। जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए अपना एक डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसी प्रकार बना दिया अपन, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट हुआ इस पे, है ना। तो ये यहाँ पे लगाया अपन ने एक तीर का निशान, इसके आगे फिर इसको बढ़ाया तो इसमें तीर का निशान लगाया, फिर इसमें और आगे बढ़ा दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रगतिशील। मतलब इसमें आगे बढ़ने की संभावना इसकी है, प्रगति पे है ये विमा काय पे है, प्रगति पे है। इसलिए इसमें क्या, इधर की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे ये वाला तीर का निशान इसमें नहीं लगाया जाता। बनाने का तरीका है सब डायग्राम का, याद तो आपको अगर देख लिया आपने एक बार बना लिया तो ही रह जाएगा। प्रगतिशील नाम से मालूम है अपने को कि इसमें पीछे की तरफ अपने को तीर का निशान नहीं लगाना, ठीक है ना। एक बार और इसकी संक्षिप्त स्टोरी पढ़ लो। इस विमांकन में विमा रेखा एक मूल बिंदु से प्रारंभ होकर तीर शीर्ष के साथ एक ही दिशा में बढ़ती है ना, तीर शीर्ष के साथ एक ही दिशा में बढ़ती है, मतलब दूसरी तरफ उसमें पीछे की तरफ अपने को तीर शीर्ष नहीं लगाना है, ठीक है ना। इस पद्धति का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर स्थान की कमी होने के कारण विमाएं पढ़ने में परेशानी हो, ठीक है ना। इसके प्रत्येक विमा रेखा एक बिंदु से प्रारंभ होकर उस उचित चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित आवश्यक होता है। इस विमा रेखा की समाप्ति तीर शीर्ष पर ही होती है। इस विमा का प्रदर्शन नीचे दिया गया, मतलब इसकी जहाँ पे तीर शीर्ष, जहाँ से ये वाला स्टार्ट हुआ तो ये वो विमा यहाँ पे खत्म हो गई, ये फिर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे खत्म हो गई, यानी कि तीर शीर्ष जहाँ पे बना हो वहाँ पे उस विमा का एंड माना जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे इधर की तरफ भी अपन नीचे बनाएंगे तो ये वाला डायग्राम अपने यहाँ से बन रहा है, तो दूसरा आएगी यहाँ पर, तो ये प्रगतिशील विमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, प्रगतिशील विमा, मतलब कि ये अभी आगे बढ़ने की चल रही है। ये विमा कहाँ पे बनाई जाती है, जहाँ पे स्थान की अपने को कमी हो और विमा को पढ़ने में अपने को दिक्कत आ रही हो, तो वहाँ पे अपन इस तरह की विमा इसमें बना सकते हैं, है ना, ठीक है। आ सकती है, देखो एग्जाम में विमा तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन जैसे कि आपको